जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षा यानी बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से होने वाली थी, ठीक है। परंतु मैं आज आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि आपकी परीक्षा की तिथि घटा करके अब 17 फरवरी के जगह 14 फरवरी से ली जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके परीक्षा की घड़ी अब नज़दीक आ गई है और बिहार बोर्ड के द्वारा अब जो है पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा नज़दीक कर दी गई है। तो आप लोग अपने पढ़ाई को और ज़ोर शोर से, यदि आप शोर नहीं मचाना चाहते हैं तो ज़ोर और शांति से भी पढ़ाई करिए, शांति से कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता ही शोर मचा देगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ज़ोर शोर से अपने पढ़ाई पे लगे रहिएगा। शादी का समय है, इससे पहले त्यौहार का समय था, तो हर समय आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आते रहेगा, ठीक है। अभी भी मेरे बगल में पड़ोस में शादी है, बाजाएं बज रही है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सूचित करता रहूँ कि आपकी परीक्षाएं कितनी नज़दीक आ गई है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि परीक्षा का तिथि घटा दिया गया है, परंतु मैं आपको आपके सामने अभी पूरा रूटीन बताने वाला हूं कि आपके परीक्षा का रूटीन क्या होने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है शादी का सीज़न है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होने का मौका मिलेगा। तो आपके हाथ में है कि आप उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मेरे बगल में तो अभी शादी है जिसमें बाजाएं बज रही है, जिसमें गाना भी बज रहा है कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को ये गाना गाना पड़े तब जब आपका रिजल्ट आए, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पे इतना फोकस कीजिए कि वो शिकवा नहीं किसी से वाला गाना नहीं गाना पड़े, और नसीब क्या, अपने मेहनत के दम पे नसीब में जो नहीं भी रहेगा उसे भी हम लोग हासिल करेंगे, ठीक है। तो नसीब के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, किसी से भी शिकवा गिला नहीं करना है। तो शिकवा गिला नहीं करना है तो अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपने नसीब को टक्कर मारते हुए अपने हाथ में अपने मेहनत के दम पे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षाएं जो है दिन मंगलवार 14 फरवरी 2023 को प्रथम परीक्षा होगा, जो कि आपकी गणित की परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में पूरा परीक्षा होगा, 2 सीटिंग में, जो कि पहले सीटिंग में जो है, पहले सीटिंग का समय जो है आप जान लें कि 9:30 बजे से होगा, जो कि ये 12:45 तक चलेगा। पूरे 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र समझने पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी 3 घंटा का मूल परीक्षा का समय होता है आपका, जो जिसमें आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे सीटिंग का जो परीक्षा होगा वो आपका 1:45 से लेकर के 5 बजे शाम तक चलेगा, ठीक है। दोनों सीटिंग में पहला दिन यानी 14 फरवरी को जो है मंगलवार के दिन गणित की परीक्षाएं होगी, ठीक है। दूसरा दिन यानी अगले दिन 15 फरवरी 2023 को आपका विज्ञान का परीक्षा होगा, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में भी विज्ञान और फर्स्ट सीटिंग में भी विज्ञान, यानी आप इतना मान के चलें कि आपका जो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा उस दिन वही सब्जेक्ट सेकेंड सीटिंग में भी होगा, ठीक है। तीसरे दिन यानी उसके अगले दिन 16 फरवरी 2023 को यानी गुरुवार को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। अगले दिन 17 फरवरी 2023 को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, ठीक है। दोनों सीटिंग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं। चलिए, दोनों सीटिंग में आपका अंग्रेजी का परीक्षा होगा 17 फरवरी दिन शुक्रवार को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 17 के बाद 18 और 19 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को आपका छुट्टी रहेगा, जिसमें आपको मौका मिल सकता है आपको हिंदी पे ज़्यादा समय देने का, ठीक है। तो आप इस समय थोड़ा सा हिंदी को ध्यान में रख के देख लीजिएगा। वैसे हिंदी में तो ज़्यादा विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आते हैं, ठीक है। तो 20 तारीख को यानी फिर से सोमवार के दिन आपका जो परीक्षा शुरू होगा, तो फिर आपका ये हिंदी भाषा, जो मातृभाषा में हिंदी लिए होंगे उनको हिंदी, या फिर जो उर्दू भाषी विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर हमारे बिहार बोर्ड में हिंदी के ही छात्र पाए जाते हैं, तो पहला भाषा जो होता है उनका हिंदी होता है, ठीक है। तो मातृभाषा आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है अगले दिन यानी 21 फरवरी 2023 को आपका जो है मंगलवार के दिन फिर द्वितीय भारतीय भाषा। यहाँ पे द्वितीय भारतीय भाषा इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहला यानी यदि आप हिंदी चुनते हैं तो पहला हिंदी चुनते हैं, तो दूसरा आपका शायद संस्कृत होता है, ठीक है। यानी हिंदी वाले छात्र ज़्यादातर दूसरी भाषा में संस्कृत सेलेक्ट करते हैं, और उर्दू वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो दूसरी भारतीय भाषा में हिंदी सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, बहुत से बच्चों को इसमें समझने में दिक्कतें आती है। प्रथम मातृभाषा जो होता है उसमें आपको हिंदी, बंगला या उर्दू या मैथिली, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट रखने का अनुमति दिया जाता है।
दूसरी भारतीय भाषा जो होता है उसमें आपका संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी में से कोई एक भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, मुझे जैसा लगता है कि हमारे बिहार बोर्ड में ज़्यादातर बच्चों का जो होता है वो पहला भाषा हिंदी होता है और दूसरा भाषा जो होता है वो संस्कृत होता है। इसको मान के चलते हैं। चलिए आगे जो है आपका, आगे जो है 22 फरवरी 2023 के दिन आपका ऐच्छिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो होता है उसका एडवांस लेवल का होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी रखते हैं, ठीक है। तो ऐच्छिक विषय का जो परीक्षा होगा वो आपका 22 फरवरी 2023 को होगा। आगे देखिए आपका नोटिस में क्या लिखा हुआ है। आपके नोटिस में दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि सभी पालियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र समझने और पढ़ने के लिए दिया गया है। ये बात मैंने शुरू में भी आपको बताया था। कहता है पूर्व की भांति स्पॉटिक यानी दृष्टिबाध्य एवं वैसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो स्वयं लिखने में असमर्थ है इसको समिति द्वारा लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। हमारे बोर्ड के द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है कि जो बच्चे लिखने में असक्षम होते हैं, जो नहीं लिख सकते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं यानी आँख से उन्हें दिखाई नहीं देता है, या फिर जो ऐसे दिव्यांग बच्चे होते हैं जो अपने लिखने में समर्थ नहीं होते हैं, तो उनको एक लेखक को अनुमति दिया जाता है रखने का, जो जिनको वो अपने गाइडलाइन में रखते हैं, वो जो आंसर बोलेंगे वही वो लिखेंगे, ठीक है। कहता है ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चा दूसरे के थ्रू लिखवाएगा तो उनका समय ज़्यादा व्यतीत होगा, तो इनको जो है 20 मिनट प्रति घंटा यानी 3 घंटा का जो आपका परीक्षा होता है, तो इनको 60 मिनट यानी 20 या 60 मिनट यानी 1 घंटा इनको ज़्यादा समय दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें मिलना भी चाहिए, बेचारे जो होते हैं वो दिव्यांग होते हैं, तो ये सब जो है आरक्षण दिया जाता है जो कि ज़रूरी भी है। चलिए आगे कहता है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए पूर्व की भांति विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय की परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर केवल प्रथम पारी में पूर्ववत ली जाएगी, जिसका परीक्षा क्रम निम्नवत है। तो जो दृष्टिबाधित है यानी जो देखने में अक्षम है, तो उनके लिए जो है विज्ञान के स्थान पर संगीत और गणित के स्थान पे जो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का परीक्षा होगा, जो कि आपका 14 फरवरी और 15 फरवरी का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कहता है आपका, कहता है ऐच्छिक विषय में जैसे कि हमने बताया कि आप इकोनॉमिक्स लेते हैं या फिर मैथमेटिक्स लेते हैं, तो कहता है ऐच्छिक विषय गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं ललित कला तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए संगीत विषय की जानकारी प्रायोगिक परीक्षा जो है प्रैक्टिकल जो आप बोलते हैं वो 19 जनवरी 2023 को 19 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक होगा, यानी आपके परीक्षा से पहले आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। आगे कहता है विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय में आंतरिक मूल्यांकन तथा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित लिटरेसी एक्टिविटी एवं प्रोजेक्ट एवं विषय गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य कला एवं ललित कला की प्रायोगिक परीक्षा का स्टैंडर्ड मार्क्स वायल एवं अवार्ड सीट सभी विद्यालय प्रधान संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 24 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराएंगे। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, आपके प्रिंसिपल सर के लिए है, परंतु आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके प्रिंसिपल सर को 24 जनवरी से पहले जो है आपका प्रैक्टिकल कॉपी डीएम सर के आवास में पहुँचाना है, डीएम सर के कार्यालय में पहुँचाना है। तो आपको जो है 23 जनवरी से पहले तक आपको जो समय दिया गया है 21 जनवरी को, उस दिन तक आपको पूरा प्रैक्टिकल जमा कर देना है, ताकि 2 दिन का समय सर को भी मिले जो कि आपको वहाँ तक पहुँचा सके, ठीक है। कहता है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्टैंडर्ड मार्क्स वायल अवार्ड सीट आदि समिति के विशेष दूत को प्राप्त कराने की तिथि जो है वो 25 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक है। इस पॉइंट का जिम्मेदारी आपके समक्ष खत्म हो जाता है, वो आप सर का टेंशन है। आप लोग जो है अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जोर शोर से पढ़िए लिखिए और जो है अपने माता पिता को खुश कीजिए अच्छे मार्क्स के माध्यम से अपना रिजल्ट ला करके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबों को परीक्षा के लिए। जोर शोर से पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ आपको अपने पढ़ाई पे पूर्णतः फोकस कीजिए और रिजल्ट ला करके अपने माता पिता को खुश रखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक अगेन।